तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैन-सी जो होता है वो हुआंग नाम के उस पर्सन के ऊपर अपनी स्लैश अटैक को करता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि उस बंदे की जो शील्ड होती है वो भी टूटने लगती है और कुछ ही पल में वो शील्ड वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसका कारण वो हुआंग नाम का बंदा भी दूर जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद अब जो वो हुआंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि ये इंसान जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसने मेरे फादर के द्वारा दिया गया तालिस्मान जो था उसे भी केवल एक ही स्वॉर्ड अटैक के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। लगता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा और अपनी जान बचानी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि याद रखना कि जब मैं अपने फादर को बुलाकर लेकर आऊँगा तो तुम में से कोई भी जो है वो जिंदा नहीं बच पाएगा। और अब उसे वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है वो चैन-सी से बोलता है कि अब हमें क्या करने चाहिए, क्योंकि जो हुआंग का फादर है वो गोल्डन एल्डर है फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट का, तो इसीलिए उसके साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। जो सुनते के साथ ही चैन-सी जो होता है वो बोलता है कि मास्टर लुओ चैन जो थे उन्होंने हमें यहाँ पर उनका इंतज़ार करने के लिए बोला था, तो हम लोग उनका यहीं पर ही इंतज़ार करेंगे और इस टाइम में अगर किसी ने भी यहाँ पर आकर ट्रेबल को क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे हेल के अंदर भेजने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो है नाइस एक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइबल जो होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर हमने उस पर्सन का पता लगा लिया जिसने कि आपके दोनों बेटों को मारा था, और उसी के साथ में हमने उस पर्सन के बारे में भी पता लगा लिया है जिसने कि यहाँ पर बाई फैमिली का साथ दिया था लैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में और हमारे सेक्ट के एल्डर को मारने में। जो सुनते के साथ ही जो है ना इस एक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मुझे उन दोनों की पिक्चर दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे है ना इस एक्ट के साथ में पंगा ले। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल भी वहाँ पर पिक्चर को ओपन कर देता है, और तो हम जैसा कि हमें पता ही होता है वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि लुओ चैन की होती है। और अब लुओ चैन की पिक्चर को ओपन करने के बाद वो डिसाइपल जो होता है वो है ना इस एक्ट के मास्टर को बताता है कि ये पर्सन वही है जिसने कि बाई फैमिली की मदद की थी लैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में। और अब लुओ चैन की फोटो को देखते के साथ ही डिप्टी मास्टर जो होता है वो उसे पहचान लेता है, पहचानते हुए बोलता है कि ये तो वही पर्सन है। और इतना बोलकर वो है ना इस एक्ट के मास्टर को बताता है कि सेक्ट मास्टर ये वही पर्सन है जिसे कि आपने हमारे सेक्ट के यहाँ पर गेस्ट के रूप में रिक्रूट करने के लिए बोला था। अब मुझे समझ में आया कि ये बाइमिंग के साथ में फॉरेस्ट के अंदर क्यों था, इसका मतलब इसने बाइमिंग की मदद की थी। जो सुनते के साथ ही जो है ना इस एक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि जो लैन फैमिली थी वो कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी, इसीलिए हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है और चूंकि अभी ये हमारे है ना इस एक्ट का एक गेस्ट बन चुका है तो इसीलिए ये हमारे काफ़ी काम आएगा फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट से निपटने के लिए। क्योंकि इस चीज़ को तुमने भी देखा था कि इसने किस तरह से जो आसमान था उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है। और इतना बोलने के बाद है ना इस एक्ट का मास्टर जो होता है वो उस डिसाइपल से बोलता है कि ठीक है, मुझे उस इंसान की पिक्चर दिखाओ जिसने कि मेरे दोनों बेटों को मारा है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। जो सुनने के बाद जो डिप्टी सेक्ट मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम फोटो ओपन क्यों नहीं कर रहे, जल्दी से पिक्चर को ओपन करो। जो सेक्ट मास्टर है वो उस पर्सन को देखना चाहते हैं। जो सुनने के बाद वो डिसाइपल जो होता है वो ओके बोलकर उस पिक्चर को ओपन कर देता है और हमें पता ही होता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि लुओ चैन की होती है, जिसे देखकर तो डिप्टी सेक्ट मास्टर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि ये तो वही है। वो अब मुझे समझ में आया कि जिस टाइम पर मैं इससे मिला था तो इसने मुझे वो बात क्यों बोली थी। और इतना बोलकर अब उसे लुओ चैन की वही बात याद आने लगती है जब लुओ चैन ने उसे बोला था कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे अपने सेक्ट के गेस्ट बनाने के लिए इतनी ज़्यादा जिद क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे है ना इस सेक्ट के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठूंगा और तुम्हें इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट होगा। और अब इस चीज़ को याद करने के बाद जो है ना इस सेक्ट का डिप्टी मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर इस बास्टर ने हमें अपनी ट्रिक के अंदर फंसा लिया। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि है ना इस एक्ट का मास्टर जो होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी लाइफ में किसी ने भी इस तरह से ट्रिक नहीं किया, इस मास्टर ने मेरे दोनों बेटों को मार दिया और मैं जरा देखो तो इसके लिए मेडिसिन और फ्रूटों को बेच रहा था। और इतना बोलते के साथ ही वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से अपने सभी लोग जो है उन्हें चारों तरफ फैला दो, हमें कुछ भी कर ये इंसान जो है उसे ढूंढना होगा क्योंकि मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्लाइंग इमोर्टल गेट सेक्ट के सामने आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद बाइमिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर लीजिए, हम लोग जो है वो फ्लाइंग इमोर्टल गेट पे आ चुके हैं। और इतना बोलकर बाइमिंग जो होती है वो वहाँ पर मौजूद डिसाइपलों को देखने लगती है और उन डिसाइपलों को देखते हुए बोलती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल आए होंगे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। और बाइमिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाईयान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और लुओ चैन को देखने के बाद वो बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, क्या आप भी यहाँ पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाईमिंग का ध्यान भी भाईयान के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि भाईयान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही भाईयान जो होता है वो बताता है कि हम लोगों ने लैन फैमिली और जो है नाइस एक्ट का एल्डर था उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसीलिए फादर को लगता है कि जो है नाइस एक्ट है वो कुछ करेगा, तो इसीलिए उन्होंने मुझे बोला है कि मैं कुछ टाइम के लिए फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट जो है उसे ज्वाइन कर लूँ।
लेकिन मुझे एक चीज़ तो बताओ कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम लोग तो यहाँ पर अपनी जर्नी पर घूमने के लिए निकले थे ना। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो बाईयान को बताती है कि लुओ चैन को यहाँ पर कुछ काम था और मैं लुओ चैन को चौकी फॉलो कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ। जो सुनने के बाद बाईयान बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर लुओ चैन जहाँ पर भी जा रहा है आप उसी के पीछे ही जा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि तुम ये किस प्रकार की बेफालतू की बकवास कर रहे हो, पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इतने सारे लोग जो है वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही बाईयान जो होता है वो बाइमिंग को बताता है कि लगता है कि तुम इस बारे में नहीं जानती हो, जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो इस बार ओपन होने वाला है और इस तरह की अफवाह फैल रही है कि वो कहीं और पर नहीं बल्कि जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसके अंदर ओपन होने वाला है। लेकिन ये अफवाह सच है या फिर झूठ है कोई भी इस बारे में नहीं जानता। यही कारण है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट हो जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही बाईयान जो होता है वो भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है कि अब तुम दोनों जो है वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से भागकर अंदर चलो, हम लोगों को जल्द से जल्द फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट जो है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर हमारा नंबर ही ना आए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो लाइन लगाकर खड़े होते हैं, जिनमें कि लुओ चैन और बाकी के लोग भी होते हैं। और जो लुओ चैन होता है वो अपने सामने लगे हुए मोनामेंट को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि जो ये मोनामेंट है ये पास्ट में 10,000 मीटर लंबा हुआ करता था, लेकिन अब जरा देखो तो ये तो बस केवल 100 मीटर ही लंबा रह गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर हवा में घूम रहे दो डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो अब अगला राउंड जो है वो स्टार्ट होता है। जो सुनने के बाद बाईयान खुश होते हुए बोलता है कि लो लुओ चैन मेरी बारी आ गई। और इतना बोलकर बाईयान आगे जा रहा होता है, तभी उन दोनों में से एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये पर्सन जो है वो यहाँ पर टेस्ट को नहीं दे सकता, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो सुनकर बाईयान जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो उसे बोलता है कि सीनियर हम लोगों ने यहाँ पर एक साथ में टेस्ट को देकर पार्टिसिपेट किया है, तो फिर आखिर आप यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर लुओ चैन है उन्हें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे हो। जो सुनकर वो डिसाइपल जो होता है वो बाईयान से बोलता है कि क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ लगता हूँ, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इस पर्सन के पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो इसीलिए ये टेस्ट को नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही बाईयान जो होता है वो उन दोनों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर अगर ब्रदर लुओ चैन की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास में कोई कल्टीवेशन बेस ही ना हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको पहले ब्रदर लुओ चैन जो है उनका यहाँ पर टेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद में चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए। बिना टेस्ट लिए आप यहाँ पर ऐसी बात कैसे बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ये जो वो डिसाइपल होता है वो बाईयान से बोलता है कि यहाँ पर आर्ग्यू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो मैं संभाल रहा हूँ, तो इसीलिए जो मेरी मर्जी है मैं वो करूँगा, तो इसीलिए चुपचाप से बोलो कि वो यहाँ से चला जाए। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाईयान होता है उसे भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जो डिसाइपल होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट ऐसी चीज़ है जिसके अंदर की कोई भी आकर ज्वाइन कर ले। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा डिसाइपल होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर केवल वही डिसाइपल जो है वो इंटर कर सकते हैं जो कि फैटल रिबर्ट रियलम पर हो, जो कि इससे नीचे हो वो सेक्ट के अंदर इंटर नहीं कर सकता। और तुम तो इस पर्सन की बात कर रहे हो जो कि लूजर है, जिसके पास में कोई कल्टीवेशन बेस भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो इस ह्यूज लैश को भी सेक्ट के अंदर इंटर जो है वो करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसे यहाँ पर थोड़ा बहुत पे जो है वो करना पड़ेगा। तो बताओ क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही बाईयान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट ये लोग तो बहुत ही बड़े कमीने हैं, मैं अभी यहाँ पर टेस्ट जो है वो नहीं देना चाहता। तभी बाइमिंग भी बोलती है कि लुओ चैन चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे लगता है कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो कहीं और पर जाए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि नहीं तुम दोनों जो है वो यहाँ पर टेस्ट को जरूर दोगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो ये पर्सन है ये कैसा लगेगा जब मेरे सामने आकर नील डाउन करेगा और माफ़ी मांगेगा। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम बस दिन में सपने देखते रहो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस लायक भी हो कि हम लोग तुम्हारे सामने नील डाउन कर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी ऐसे लूजर को देख रहा हूँ जिसके पास में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा एरोगेंट है कि वो हमसे यहाँ पर नील डाउन करने के लिए बोल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाईमिंग बाईयान से बोलती है कि तो चलो चलकर टेस्ट को देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाईमिंग और बाईयान होते हैं वो दोनों उस पिलर की तरफ बढ़ने लगते हैं।
जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि जरा इन तीनों को देखो तो ये यहाँ पर उन डिसाइपलों के साथ में पंगा ले रहे हैं जो कि यहाँ पर असाइनमेंट को ले रहे हैं। सच में इन लोगों के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। जोसन का दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये लोग जो है वो कितनी बार जो कि एओस बेल यहाँ पर मौजूद है उसे रिंग करा पाएंगे। जोसन के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि जो कि एओस बेल है उसे यहाँ पर होली वोमेन जो होती है हेमनली सेक्ट की उसके द्वारा बनाया गया था और ये कि एओस बेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नो टाइम ही रिंग कर सकती है, लेकिन नो टाइम उसे रिंग कराना यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे बस 4 बार ही यहाँ पर रिंग करा पाते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही भाईयान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और अब भाईयान के वहाँ पर बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रिंग होती है वो बजना भी शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इसने तो 3 बार इस बैल को बजा दिया, ये इतना बुरा भी नहीं है। मुझे लगता है कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करते के साथ ही ये बंदा जो है वो एक इलाइट डिसाइपल बन जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बैल होती है वो दोबारा से रिंग करने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या बैल अभी भी बज रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दोनों डिसाइपल भी शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलता है कि इसने तो बैल को 6 बार बजा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैंने यहाँ पर गलत सुना, इसने टोटल 7 बार जो है वो यहाँ पर रिंग को बजाया है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक एओस बेल को जो है वो 7 बार यहाँ पर बजा पाएगा, ये तो अनबिलीवेबल है। क्योंकि ये जैसे ही फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करेगा तो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट जो है वो पूरा फोकस ट्रेनिंग के ऊपर इसके ऊपर लगा देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दोनों डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा इतने कैजुअली होकर भी यहाँ पर जो रिंग है उसे 7 बार कैसे बैल करा सकता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ तो है वो पहले सेक्ट में हज़ारों साल से नहीं हुई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो भाईयान होता है वो नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद बाई मिंग से बोलता है कि ठीक है सिस्टर अब आपकी बारी है। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग भी आगे जाने लगती है और बोलती है कि चलो देखते हैं कि मैं आखिर कितना कर पाती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही भाईयान लुओ चैन के पास में आ जाता है और बोलता है कि लुओ चैन तुमने देखा मैंने जो रिंग थी उसे 7 बार बजाया, मानते हो ना कि मैं टैलेंटेड हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि वाइट टेप जो है उसने यहाँ पर तुम्हें अपना टैलेंट दिया है, उसके बाद भी तुम केवल इसे 7 बार ही बजा पाए हो। अगर तुमने अपने ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा और फोकस किया होता तो तुम इसे और भी ज़्यादा बार यहाँ पर बैल करा पाते। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारा भाईयान होता है वो लुओ चैन को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो एकदम से भाईयान के पास में आ जाते हैं। और भाईयान के पास में आने के बाद वे भाईयान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि आप एओस बेल को यहाँ पर टोटल 7 बार बैल करा पाओगे, मुबारक हो, आपने तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना दिया। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई नहीं हो कि मैं तुम्हारा जूनियर बन सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो भाईयान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर भाईयान क्या आप हमारे साथ में मजाक कर रहे हो, आपने यहाँ पर जो रिंग है उसे 7 बार बैल कराया है, इसी कारण आप हमारे यंग हीरो बन चुके हो। अगर आप फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो आप कोर डिसाइपल बनोगे, जिस कारण आपके फ्यूचर की अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से भाईयान के पास में आ जाता है और भाईयान के पास में आने के बाद उसे पकड़ते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर चलिए मैं आपको एल्डरों के पास में लेकर चलता हूँ, जो एल्डर है वो आपसे मिलना चाहेगी। जो सुनते के साथ ही भाईयान उसके हाथ को दूर करते हुए बोलता है कि तुम मेरे पास में मत आओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाई मिंग जो होती है वो भी अपने टेस्ट को स्टार्ट कर देती है, जिस कारण वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है और जो बैल होती है वो भी बचना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई जो डिसाइपल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये लड़की है कौन, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, मुझे लगता है कि ये भी आज यहाँ पर ग्रेट डिसाइपल बनेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बैल होती है वो लगातार बजना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखने के बाद एक डिसाइपल गिनते हुए बोलता है कि इसने तो टोटल इसे 9 बार बजा दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर किसी प्रकार का इल्यूजन देख रहा हूँ, इस लड़की ने टोटल बैल जो थी उसे 7 बार बजाया है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि मैंने भी उसे बिल्कुल एक एक कर गिना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो बाई मिंग को पहचान लेता है और बाई मिंग को पहचानते हुए बोलता है कि 1 मिनट में इस लड़की को जानता हूँ, इसका नाम बाई मिंग है, जो कि साउथर्न मैन डोमेन से बिलोंग करती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसे वहाँ की हेमनली प्राइड भी माना जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए दोनों सीनियर डिसाइपलों को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैंने सही सुना, इस लड़की ने यहाँ पर टोटल रिंग को 9 बार बजाया है। और इतना बोलते के साथ ही वे एकदम से भाईयान के पास से गायब होकर
जो बाई मिंग होती है उसके पास में आ जाते हैं और बाई मिंग के पास में आने के बाद उसे बोलते हैं कि सीनियर सिस्टर मुबारक हो, आपने तो यहाँ पर कमाल कर दिया, आपने जो बैल है उसे टोटल 9 बार रिंग कराया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो बाई मिंग होती है वो उनकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उनके पास में से जाने लगती है और वो एकदम से जो बाई यान होता है उसके पास में आ जाती है, जो देखकर बाई यान जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सिस्टर सच में आप तो अमेजिंग हो, आपने तो यहाँ पर एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि आपने जो ये बैल थी उसे टोटल 9 बार यहाँ पर बजाया है, जो कि पहली बार हुआ है तब जब से फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट को यहाँ पर बनाया गया था। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि इसके लिए मैं लुओ चैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि लुओ चैन के कारण ही मैं अपना वे जो है उसे ढूंढ पाई हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो भी उनके पास में आ जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हमें माफ़ कर देना, ये हमारी गलती थी कि हम तुम्हें नहीं पहचान पाए। तभी दूसरे वाला डिसाइपल भी बोलता है कि हम लोग सेम ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर हमें माफ़ कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो उससे बोलता है कि किसने कहा कि हम लोग जो है वो इस फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो सेम सेक्ट से बिलोंग नहीं करते। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो भी बोलती है कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट जो था वो एक इंपेरियल सेक्ट हुआ करता था, मैंने नहीं सोचा था कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर भी इस तरह की चीज़ होती होगी, तो इसीलिए अब मैं भी जहाँ पर जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसे ज्वाइन करना नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही वे डिसाइपल जो होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि अगर एल्डरों को इस बारे में पता लग गया तो मुझे यकीन है कि वे लोग जो है वो हमारी खाल को खींच लेंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ भी करके इन्हें मनाना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो अपनी घुटनों पर बैठ जाते हैं यार, अपनी घुटनों पर बैठते हुए माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर गलत थे, हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को नीचा दिखाया, जिसके लिए हम लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही भाईजान जो होता है वो उनसे बोलता है कि यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांग कर तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो ब्रदर लुओ चैन से मांगो, क्योंकि हम यहाँ पर केवल ब्रदर लुओ चैन की ही बात मानते हैं, अगर वे हमें बोलेगी तो हम ज्वाइन करेंगे, नहीं तो हम साइड को ज्वाइन नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही वे दोनों आकर लुओ चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और लुओ चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि ब्रदर हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने यहाँ पर गलती की थी, आपके बारे में इस तरह से गलत बोलकर हम आपके सामने नील डाउन करने के लिए तैयार है, माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो यहाँ से अब जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो भाईयान और जो बाई मिंग होती है उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद उन दोनों में से एक डिसाइपल जो होता है वो इसे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और ये दोनों इसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रही है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि ये पर्सन जो है वो कौन है, लेकिन ये देखने में यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि ये पहली बार हमारे सेक्ट के अंदर आया हो, ये इस तरह से सेक्ट के अंदर जा रहा है जैसे कि ये अपने घर घूमने आया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो सेक्ट के अंदर आ जाता है और सेक्ट के अंदर आने के बाद सेक्ट की हालत को देखते हुए लुओ चैन बोलता है कि सच में फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा कि ये पास्ट में हुआ करता था। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से पूछती है कि लुओ चैन आखिर अब हम लोग जो है वो कहाँ जा रहे हैं। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बताता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को मुझसे पहले ज्वाइन कर लिया था, तो अब हम उनसे मिलने के लिए जा रही है। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि वो तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वे लोग जो है वो तुम्हारे दोस्त है। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ चैन के साथियों के ऊपर ही आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन डिसाइपलों ने सभी चारों तरफ से उन लोगों को घेरा हुआ होता है। और वहीं पर ही हम हुआंग को देखते हैं जो कि एक पर्सन से बोलता है कि ब्रदर वो ये वही लोग हैं जिन्होंने कि यहाँ पर हमारे सेक्ट के जो डिसाइपल थे उन्हें मार दिया है, इनका क्राइम जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है जिसे कि माफ़ नहीं किया जा सकता, तो इन्हें सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि उसकी बात को बिल्कुल भी मत सुनिए, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने ही पहले आकर यहाँ पर हम लोगों को परेशान किया था और अपने साथियों के साथ में हमारे ऊपर अटैक भी किया, हमने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया है। जो सुनते के साथ ही वो नाम का जो बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम फ्रेशमैन जो है वो खुद को यहाँ पर समझते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग जो है वो खुद का कंपैरिजन यहाँ पर यंग मास्टर हुआंग से कर सकते हो। फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का चीफ डिसाइपल होने के नाते मैं तुम लोगों को यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर यहाँ पर सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम लोगों के साथ में बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं होने वाला। और उस वो की बात को सुनने के बाद जो लोंग चैन होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि देखो तो यहाँ पर एक और गार्बेज जो है वो आ गया, जिसे कि ऐसा लगता है कि हम लोग उससे डरेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही वो नाम का बंदा जो होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि क्या बात है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से किसी पर्सन ने मुझसे इस तरह के टोन में बात नहीं किया।
और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, जाओ जाकर इस बंदे के दोनों पैर जो है उन्हें तोड़ दो। जो सुनकर वे लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी चैन सी जो होता है वो आकर उनके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि इस आगे बढ़ रहे दोनों डिसाइबल जो होते हैं उनकी गर्दन कट जाती है और वे दोनों जो होते हैं वो वहीं पर ही गिरकर मर जाते हैं, जिसे देखने के बाद बाकी के डिसाइबल भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो देखने के बाद जो हुआंग होता है वो के पास में आकर उसको बताता है कि ब्रदर, वो आपको इस पर्सन से केयरफुल रहना होगा जिसने कि यहाँ पर स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और उसकी स्वॉर्ड स्किल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही वो नाम का बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, इस बास्टर्ड के साथ में मैं पर्सनली डील करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन सी होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद जो चुयून होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर इस तरह के बास्टर लोग भी मौजूद होंगे, तो चलो ठीक है, आज हम इन सभी को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन सी होता है वो उस नाम के वो बंदा होता है सीधे जाकर उसके पेट में एक लात मारता है। और इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।